सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 6 जीव जगत के बारे में। हमने भाग 1 में सजीवों के लक्षण के बारे में बात किया, जिनमें मुख्य रूप से पोषण के बारे में हमने बात किया था। हमने यह बताया था कि इसमें स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के जीव होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हम पौधे कहते हैं, और परपोषी जो जंतु मुख्य रूप से होते हैं, वे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों प्रकार के होते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के साथ जल से अभिक्रिया करके बनाते हैं, जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। पोषण में हमने यह बताया था कि कई प्रकार के जीव दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं श्वसन के बारे में। श्वसन सभी जैविक क्रियाओं में एक श्वसन भी शामिल है। इस क्रिया में सभी जीव जंतु पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। जो जंतुएं होते हैं वे ऑक्सीजन द्वारा भोजन का जारण करते हैं, अर्थात उनका ऑक्सीकरण होता है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों अभिक्रिया करके ग्लूकोज या स्टार्च बनाते हैं। इनमें जल मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। हम यह भी जानते हैं कि चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, ये सभी में एक प्रकार के श्वसन क्रियाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन अर्थात सांस लेना आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। यदि हम छोटे जंतुओं की बात करें तो उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे वह अमोनिया, उसके बाद बहुकोशिकीय जंतु में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह यूरिक अम्ल, और छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनमें यूरिया, और पेड़ पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह गोंद, रबर, रेजिन जिसे हम हींग भी कहते हैं, टैनिन, कत्था आदि जो भी पदार्थ हमको दिखाई पड़ते हैं, ये सभी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ यदि हम कहीं न कहीं से तने को हल्का सा भी खरोच आता है, उसमें से ये गोंद, रबर, रेजिन, टैनिन निकलते हैं और पत्तियों के किनारे किनारे बूंदें दिखाई पड़ती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के स्वरूप बाहर जल के बूंद के रूप में निकलती हैं। यह भी एक प्रकार का हम उत्सर्जी पदार्थ ही इन्हें कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि पौधों में देखें तो जो लेटेक्स होता है जिससे हम रबर बनाते हैं, यह भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। जैसा कि हमने बताया कि पौधे की पत्तियों के अगल बगल जो दिन में या रात में पौधे की पत्तियों के किनारे जो जल दिखाई पड़ते हैं, यह भी एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं संवेदनशीलता की। हमने देखा है कि चिड़िया या कोई भी जानवर, पक्षी जो भी होते हैं, वे अचानक पटाखे की आवाज़ होने से पेड़ पर पक्षी बैठे जो होते हैं वह उड़ जाते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु पर आपका हाथ पड़ जाता है तो उसे आप तुरंत हटा लेते हैं। मनपसंद पकवान देखने पर मुंह में अपने आप पानी आने लगता है अथवा खाने की इच्छा होने लगती है। ये सभी जो उदाहरण दर्शाते हैं कि
पौधों में या जीव जंतुओं में संवेदनशीलता होती है। चाहे वह किसी प्रकार का जीव हो, सभी में संवेदनशीलता पाया जाता है। उपरोक्त उदाहरणों से जीवों में परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया पौधे या जीव प्रदर्शित करते हैं। चाहे पटाखे की आवाज हो, गर्म वस्तु तथा मनपसंद पकवान उद्दीपन है, पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हटा लेना तथा मुंह में पानी आना इनकी अनुक्रिया है। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता होती है। पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे छुई मुई, जिन्हें हम लाजवंती का पौधा कहते हैं। इनकी पत्तियों को यदि हम स्पर्श करें तो पाएंगे कि स्पर्श करते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। अतः लाजवंती, जिसे हम छुई मुई कहते हैं, स्पर्श अर्थात उद्दीपन के प्रति संवेदनशील है। इसी प्रकार कई फूल प्रातः खिलते हैं और रात की रानी रात में खिलती है तथा दिन में बंद हो जाती है। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशीलता जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। हमने यह विचार किया है या आपने भी किया होगा कि किस प्रकार हम संवेदनशीलता का अनुभव कर सकते हैं। कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी स्पर्श और गंध एवं स्वाद का अनुभव करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के जीव हों, वे संवेदनशीलता के आधार पर ही ये अपना अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम जीवों की बात करें तो जीवों में संवेदनशीलता एक प्रमुख क्रिया है, जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है। ये सभी एक प्रकार से, चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, सभी में एक इस प्रकार का संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। तो मित्रों, हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जीवों अर्थात सजीवों में संवेदनशीलता एक प्रकार का प्रमुख गुण है, जिनमें लाजवंती, जिसे हम मिमोसा पुरिका या छुई मुई का पौधा कहते हैं, यह एक प्रमुख उदाहरण है जो स्पर्श या उद्दीपन के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता जीवों का एक प्रमुख गुण धर्म है। अब हम आगे बात करते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि, जैसा कि हम जानते हैं कि कई प्रकार के चिड़िया या कई प्रकार के जीव सजीव जो भी होते हैं, वे उनमें वृद्धि हमेशा होती रहती है। चाहे वह किसी प्रकार के जीव हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, इन सभी में वृद्धि होती है। मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क बन जाता है। इस प्रकार बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा बनता है जो वृद्धि करके विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। इसी प्रकार चाहे हाथी हो या कोई भी जानवर हो, सभी में एक प्रकार की वृद्धि होती है। सभी जीव जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित समय तक ही होती है। प्रत्येक जीव का आकार प्रकार समय के साथ बढ़ता रहता है। इसी क्रिया को हम वृद्धि कहते हैं। पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। चाहे वह कोई भी जंतु हो, सभी में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और सभी जंतुओं की आयु एक निश्चित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है, जबकि पौधों में जो वृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत होती रहती है। तो हम यह कह सकते हैं कि चाहे वह छिपकली हो, मेढक हो, सांप हो, किसी प्रकार का जीव हो, सभी में वृद्धि होती है। तो मित्रों, आज के इस दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे।